नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज चर्चा करते हैं हम कि यूएस का। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि चाइना का रोल क्या होगा अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है या इंडिया पाकिस्तान पे कोई टैक्टिकल ऑपरेशन करता है, कॉम्बैट ऑपरेशन करता है, तो उसमें चाइना का रोल क्या होगा, चाइना क्या करेगा उस केस में। चाइना इंडिया के साथ जाएगा, चाइना पाकिस्तान के साथ जाएगा, चाइना न्यूट्रल रहेगा, क्या होगा, इस पर हमने बात करी थी। आज हम बात करते हैं यूएस के। यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगा। अभी आप सब लोगों को पता होगा कि पहले 6-7 तारीख की रात को हमारा स्ट्राइक हुआ। जितने भी टेररिस्ट स्पॉट्स थे, टेररिस्ट ऐसे हब्स थे जहां से वो हार्बर होते थे, टेररिस्ट वहां से प्लांट किए जाते थे, वहां ट्रेन किए जाते थे। उन 9 ठिकानों पे इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर स्ट्राइक किए। स्ट्राइक करने के बाद बताया कि भाई हमारा ये स्ट्राइक नॉन रिटेलिएटरी था, नॉन एस्केलेटरी था। ये प्रिसाइजली टेररिस्ट को टारगेटेड था, किसी भी सिविलियन या फिर मिलिट्री एसेट को टारगेट नहीं किया गया था। स्टिल अगर आपने देखा होगा तो 7 से 8 तारीख की रात को भी पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों पे अटैक करने की कोशिश करी, जहाँ पे सिविलियन जगहों पे वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जो उसको न्यूट्रलाइज किया गया। एंड फिर सुबह में उसका रिटेलिएशन हुआ, जहाँ पे उसके कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद अगेन पिछली रात को हमारी जो भी बड़ी सिटीज़ हैं जो बॉर्डर पे हैं, जैसलमेर, भुज, जम्मू, पठानकोट, इन सारे शहरों पे, अमृतसर, जलंधर, इन सारे शहरों पे उसने अटैक करने की कोशिश करी है, सिविलियंस एरिया को अटैक करने की कोशिश करी है। तो आप सब लोगों में उत्सुकता ये होगी कि अगर ये फुल ब्लोन वॉर में अगर कन्वर्ट होता है ये पूरा स्ट्रगल या ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, तो आखिर यूएस क्या करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स का रोल क्या होगा, वो क्या करने आएगा। तो 2-3 चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा आप लोगों को, सो दैट उससे आप समझ पाएँ कि यूएस क्या कर सकता है यहाँ पे, और यूएस की मजबूरियां क्या है आज के डेट में, जिसकी वजह से वो या तो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा या नहीं इन्वॉल्व होगा या पैसिवली इन्वॉल्व होगा, क्या करेगा वो। तो पहला ये पॉइंट है कि यूएस जो है आज के डेट में अगर देखोगे तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक अलाई है इंडिया का, अलॉन्ग विद पाकिस्तान। उसको पाकिस्तान की तब जरूरत थी जब वो अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर साउथ एशिया में अगर चाइना को उसको कंटेन करना है तो पाकिस्तान उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना का अलाई बन चुका है और जो उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो अब उसको, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत है नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, काइंड ऑफ स्टेबल चल रही है, वो पहले के जैसे टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कम हो रहे हैं, वो अपने लोगों का ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी सरकार चला रहे हैं, वो किसी की चीज़ों में पड़ नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे यूएस को आने की खास ज़रूरत है नहीं, और यूएस ने अपने हाथ वहाँ जलाए हुए हैं, तो फिर से वापस यूएस वहाँ आना नहीं चाहेगा। और जब आना नहीं चाहेगा तो वहाँ पे पाकिस्तान की उसको ज़रूरत है नहीं। हालांकि पाकिस्तान को उसने स्ट्रैटेजिकली इसीलिए सपोर्ट किया था कि वो वहाँ पे रशिया को कंटेन करे अफगानिस्तान के थ्रू। अब हुआ क्या है कि इन बीच में गंगा में बहुत सारा पानी बहा है, वो हमारा अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। एंड दूसरा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि हमेशा ये किसी भी वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। वो एक बिजनेसमैन है, एंड वो बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि वॉर ना हो, वो वॉर से बचने की कोशिश करता है, एंड जहां तक हो सके किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो पहली एक चीज है कि वो दूर से ये कहता रहेगा कि दोनों पार्टीज को रिस्ट्रेन करना चाहिए, डी एस्केलेट करना चाहिए, इस पे वॉर पे नहीं जाना चाहिए, बट वो कभी भी एक्टिवली इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी ट्रेड वॉर छेड़ के रखा हुआ है पूरी दुनिया से। उससे उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो हो रही है, और ये अगेन दूसरी जगह पे वो वॉर में नहीं जाना चाहेगा, इसलिए वो एक्टिवली कभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकंड, अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे रहोगे, कल जो उसका फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनसे बात किया। इंडिया फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर जी, उनसे बात किया। उसने जो न्यूज़ आई है, जहाँ से छन छन के ऑब्वियसली डिटेल न्यूज़ आएगी तो और डिटेल में पता चलेगा, तो उसने यही कहा है
कि पाकिस्तान को टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करना, हार्बर करना बंद करना चाहिए और इंडिया को रेस्ट्रेन करने बोला है। तो देखिए क्या होता है कि जब इंडिया को रेस्ट्रेन करने बोला है, मतलब उसने ये नहीं कहा कि नहीं आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को या टेररिस्ट एसेट्स को या टेररिस्ट हब्स को आप टारगेट मत करो, क्योंकि ट्रम्प का हमेशा से कहना रहा है कि इस पूरी दुनिया में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो है टेररिज्म। तो टेररिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो कमिटेड है, इसलिए वो इस लड़ाई में हो सकता है कि एक्टिवली आके इंडिया को सपोर्ट ना करे, बट ये भी होगा कि इंडिया को वो अपोज भी नहीं करेगा यहाँ पे। तो इंडिया को फ्री हैंड मिलेगा कि वो जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एसेट्स हैं या टेररिस्ट हब्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर पाए उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में इजराइल करता रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ देखिए ऑलरेडी जो चाइना के साथ लागू होता है कि अगर आज के डेट में चाइना चुपचाप बैठा हुआ है, चाइना इस पे कुछ नहीं बोल रहा है। ऑब्वियसली जो जनरल स्टेटमेंट आते हैं सबके सारे कंट्रीज के कि दोनों पार्टीज को रेस्ट्रेन करना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट उसके आ रहे हैं। चाइना वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि यूएस का इस पूरी लड़ाई में व्यू क्या होता है, यूएस क्या करना चाहता है, यूएस क्या करता है। अगर ऐसा होता है कि यूएस पाकिस्तान की तरफ से जाता है क्योंकि उसने चाइना के साथ ट्रेड वॉर छेड़ रखा है, अगर यूएस पाकिस्तान के साथ जाता है पैसिवली या एक्टिवली उसको सपोर्ट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि चाइना अलाइन हो जाए इंडिया के साथ। एंड यूएस कभी ये नहीं चाहेगा कि रशिया के साथ ऑलरेडी अच्छे रिलेशन है चाइना के, और इंडिया के चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हो जाए और स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो, इसलिए कि अगर ये ट्रायो बनता है दुनिया में तो वो यूएस के लिए अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी ब्रिक्स से वो परेशान है, और अगर ये ट्रायो बनता है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आज तक ऐसा है कि पैसिवली पुतिन ने मिलके इंडिया और चाइना का टेंशन कम कराया था एंड वो कुछ करीब आए थे, बट कभी भी रशिया यूएस ये नहीं चाहेगा कि रशिया, चाइना और इंडिया ट्रायो बने। वो पूरी दुनिया को लीड करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वो कभी ये चाहेगा नहीं कि इंडिया और चाइना करीब आए। इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा या उसको सपोर्ट नहीं करेगा इस पूरी लड़ाई में। तो दोस्तों आज के डेट में सिचुएशन यही है कि इंडिया ऑब्वियसली क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लेवल पे है तो आज फुल ब्लोन वॉर में जाना नहीं चाहिए, बट ये टैक्टिकल ऑपरेशंस जो हैं जहाँ पे उनके टेररिस्ट स्पॉट्स हैं उनको अटैक करना कंटिन्यू रखना चाहिए एंड इसको प्रोएक्टिव बनाना चाहिए जैसे इजराइल करता है। अभी तक हम रिएक्टिव काम करते रहे हैं जहाँ पे जब भी हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम कुछ टेररिस्ट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर हमको प्रोएक्टिवली पता चलता है तो हमें उन स्पॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारी। मुझे लगता है कि इंडिया डिटरमाइंड है अब वो पॉलिसी बनाने के लिए कि कल को अगर जरूरत पड़ती है, जहाँ पे भी इनको पता चलता है कि भाई टेररिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे हार्बर किए जा रहे हैं, ट्रेन किए जा रहे हैं या टेररिस्ट स्पॉट है, तो उसको अटैक किया जाएगा। सो आज के लिए वृतांत में इतना ही। फिर किसी और विषय पे बात होगी, किसी और देश के रोल पे इस कॉन्फ्लिक्ट में। आज के लिए धन्यवाद।